Hello students, welcome back to my channel Commerce Dude, your flight to success. And today we are going to discuss about characteristics or features of business under the chapter number 1, 11th OCM. So without delaying much children, let's get started. स्टूडेंट्स आज जो हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो है द फर्स्ट 5 पॉइंट्स. बहुत डिटेल में जानेंगे so that students it will help us to remember also for a longer period of time. और इनके बहुत सारे ऐसे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है जो आप अपने तरीके से भी इस आंसर में डाल सकते हैं so that to make the answer more impressive. yes, whatever points are given in the explanation वो भी जरूरी है, लेकिन आप अपने तरफ से भी in your own words भी you can put those statements also. So that's why we are going to cover the first 5 points here in a very simple and easy manner, and you will remember it for sure once you get the concept clear. ठीक है? So on that beautiful note, children, let's get started. The first point is an economic activity. Obviously, business is an economic activity as it is undertaken to earn money or livelihood, है ना? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है. जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है. ऑब्वियसली बिजनेस तो हम यहाँ पे चैरिटी के लिए तो नहीं कर रहे, है ना. वी आर नॉट डूइंग इट फॉर डूइंग डोनेशन, चैरिटी करने के लिए या बीइंग गुड टू अदर्स, फीलिंग से, इसीलिए नहीं. बिजनेस हम इसीलिए करते क्योंकि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. हमें पैसे कमाना है, हमारी जिंदगी जीनी है, उसके लिए पैसों की जरूरत होती है, हमारी स्टैंड ऑफ लिविंग इंक्रीज करनी है. सो डेफिनेटली इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा, इजंट इट. जब हम किसी के अफेक्शन के लिए, प्यार के लिए या फीलिंग के लिए करते तो वो मॉनिटरी बेसिस के लिए नहीं करते हैं ना. वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. वो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में. ये जो लव, अफेक्शन, फीलिंग और सेंटिमेंट जो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, दिस विल गो इन द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट बिजनेस की जहां तक हम बात करते हैं, डेफिनेटली इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज टुडे जो कोई भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है या कोई बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स करता है, सो इट इज ओनली बिकॉज ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट्स. ही वांट्स टू अर्न मनी so that he has a very good livelihood, so that he can do wonders in his life, enjoy his living, है ना. So always remember students that business is an economic activity always. Okay, so that is about the first characteristics or features of business. ठीक है. Then let's go to the second point. Two parties. Obviously, अगर हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज. तो एक्सचेंज होगा किसके बीच में? ऑब्वियसली इट विल बी मिनिमम 2 पार्टीज, है ना. 2 बंदे तो चाहिए ही चाहिए अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है. और देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टीज इफ देर इज एन एक्सचेंज. डेफिनेटली एक होगा हमारा सेलर जो गुड्स सेल करता है और दूसरा होगा जो बाय करता है, उसको हम बायर कहते हैं. बायर्स आर लाइक वी कंज्यूमर्स. ठीक है. बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर विच में बी ओरल और रिटन. डेफिनेटली 2 पार्टीज तो होती है ना. सपोज इट कैन बी ओरल और रिटन. अगर हम बड़े पैमाने के बिजनेस के बारे में बात करें तो दे गो इनटू एन अग्रीमेंट. फॉर एग्जांपल, इफ देर आर द टाइटन कंपनी एंड there is another person who is buying the Titan watches, तो वो बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज है ना. तो दे go for business because in the form of agreement, जहां पर वो बोलते हैं कि हम आपको सेल कर रहे हैं and they exchange in writing and then one person pays, other person receives the goods. So this exchange or this transaction can be in oral or written also. written तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. अब orally क्या होता है, जब आप मार्केट में जाते हो, वहां पर एक शोरूम देखते हो क्लोथ्स का, तो आप वहां पर जाते हो तो ओरली आप बोलते हो कि मुझे वो ड्रेस दिखाइए. सो दैट इज ओरली यू आर आस्किंग, and the person who is selling will
give it to you, you will pay him the money. So basically अगर आप देखें तो बिजनेस में हमेशा दो पार्टीज होते हैं, मिनिमम तो होते ही है ना. एक होता है सेलर, दूसरा होता है बायर. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टू पार्टीज. ठीक है. थर्ड इज प्रॉफिट मोटिव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. The basic purpose of business is to earn the profit from its activities. जैसे हमने पहले जो पॉइंट पढ़ा है, that is an economic activity, इसीलिए है क्योंकि वहां पर मेन मुद्दा है कि पैसे कमाना और जिंदगी अच्छे से जीना, राइट. तो बिजनेस का भी मोटिव जो है वो प्रॉफिट मोटिव होता है कि वो जो भी एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, प्रोड्यूसिंग, सेलिंग एंड व्हाटसोएवर, इसके पीछे मुद्दा होता है प्रॉफिट का, है ना. Businessmen try to maximize profits either by increasing the volume of sales or reducing its cost. Definitely हर कोई जो भी बिजनेसमैन है वो यही सोचता है कि अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कैसे किया जाए, मैक्सिमाइज कैसे किया जाए. एक तो वो अपने जो सेल्स है वो बढ़ाएगा, तो मतलब प्रोडक्शन ज्यादा कर देगा, है ना. If you will produce more goods, then definitely you are going to increase the volume of sales. आप ज्यादा सेल करोगे. एक तरीका है अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना. दूसरा है कि आप अपना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम कर दोगे. पहले फॉर एग्जाम्पल एक पेन को प्रोड्यूस करने में 5 फॉर एग्जाम्पल ओके, एक पेन को प्रोड्यूस करने में अगर आपका 3 रुपए लगता था, अब आप उसको 2 रुपए करोगे. वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक मोर profits. So there are two ways. Which are the two ways in which the businessman can try to maximize profits, children? एक तो आप अपने सेल्स इंक्रीज कर दो, दूसरा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस कर दो. ठीक है. प्रॉफिट is the spine of business which keeps the business going on in the long term. Definitely प्रॉफिट्स जो है वो आपके बिजनेस को कंटिन्यू रखता है in the long run. Because until and unless you get profits, you are not going to invest that profit in the business, है ना. तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो भी प्रॉफिट्स है उसको आप डालते रहोगे, क्योंकि आपके बिजनेस को ये कंटिन्यू में रखता है. योर बिजनेस कीप्स ऑन गोइंग ऑन इन द लॉन्ग रन. ठीक है. एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. हम ये नहीं कहते हैं कि आज आपने बिजनेस शुरू किया है तो कल तक आपके प्रॉफिट्स आ जाएंगे, या आफ्टर 6 months आ जाएंगे, साल भी लग सकता है. हर बिजनेस सेम नहीं होता है बच्चों. बिजनेस कीप ऑन डिफरिंग, राइट. डिफरेंट तरीके के बिजनेस होते हैं. थोड़े बिजनेस का स्कोप ज्यादा होता है, कम होता है. जिसका कम होता है वो थोड़ा स्पेस लेता है, टाइम लेता है, लेकिन आगे चल के लॉन्ग रन में अच्छा करता है. तो वैसे ही प्रॉफिट्स भी डिफर करते हैं. एक ए बिजनेस, बी बिजनेस, सपोज देयर इज ए एंड बी. ए बिजनेस शायद प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, बी के ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे सी डी ई एफ बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारा उनका बिजनेस होता है, तो उनके प्रॉफिट्स भी डिफर करते हैं, बट वो स्टॉप नहीं करते हैं. they just go on with applying some or the other tactics. So this is one of the fabulous features of business, जहां पर उनका मेन मोटिव जो है वो होता है प्रॉफिट मोटिव. ठीक है. So first one, it is an economic activity, second two parties, and the third one is profit motive. I think now you are understanding how they are relating it to the business, है ना. Fourth है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि हम बिजनेस के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वी विल not think about definitely we will not think other than production of goods and services. We have to think about production of goods and services. जब हम when we are seeing that we are thinking about exchange of goods and services, definitely एक तो है कि आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो या आप वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, whatsoever, but business is nothing but it is an exchange of goods and services. Business involves transfer of goods and services directly or indirectly with money or money's worth. Definitely business क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है. मे बी डायरेक्टली पैसों के साथ आप एक्सचेंज करते हो, या यू गो विथ मनीज वर्थ और सम अदर पार्टीज एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स.
जैसे बार्टर सिस्टम में होता था, याद है आपको? सो मॉनिटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी, दैट इज यू बाइंग अ नोटबुक फॉर कैश. ओके, विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. आप एक सेल फोन, आप iPhone 12, लेट्स ब्रिंग द न्यू iPhone 12 इनटू पिक्चर हियर. सो यू आर बाइंग एन iPhone, यू आर पेइंग कैश, सो इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी, है ना? आप कैश पे कर रहे हो, आप एक फोन ले रहे हो. ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज आर exchanged for some other goods and services, like wheat is exchanged for rice. ये पहले जमाने में ऐसे होता था. Right now also, if we are talking about two big businesses, if they want to exchange their goods for goods, then they can go for it. They will then calculate the value, amount, and then they will go ahead. बट आई जस्ट लाइक टू टेल यू कि बार्टर एक्सचेंज में ऐसा होता है कि आप उस गुड्स को ही गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हो. सपोज कोई आपको वीट दे रहा है तो आप उसको वीट के ऑपोजिट आप उसको राइस दे रहे हो. सो दिस इज कॉल्ड एज बार्टर एक्सचेंज. ठीक है. देन इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर ओन कंजम्पशन, दैट इज स्टिचिंग अ ड्रेस फॉर अ डॉटर, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी. But stitching of dress in a tailoring shop and taking stitching charges for that is a business activity. This is very clear ना students. अगर आप कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के यूटिलिटी के लिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आप एक स्टिच कर रहे हो ड्रेस आपकी फॉर अ डॉटर, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी. लेकिन आप एक एक ड्रेस स्टिच कर रहे हो, आपका एक टेलरिंग का शॉप है और आप उसके चार्जेस भी ले रहे हो, सो दैट इज अ बिजनेस एक्टिविटी. अब इसमें हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आप पिज्जा प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है. हु डजंट लव पिज्जा, एवरीबडी लव्स पिज्जा. ठीक है. तो जब आप पिज्जा कर रहे हो एंड यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन कंजम्पशन, सो दैट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी ना. In the other case, if you are having a small shop where you are making pizza and selling pizza in exchange of money, that is business activity क्योंकि आपको monetary return मिल रहा है. Similarly, if goods are donated or given as a gift, then it cannot be considered as a business activity. Definitely जो भी काम हम इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन करते हैं या किसी को गिफ्ट देते हैं कि हम उसके ऑपोजिट कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, सो दैट इज नॉट एन बिजनेस एक्टिविटी ना. जैसे हमने इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में भी पढ़ा था कि इफ यू आर डूइंग इट आउट ऑफ लव, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, देन इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी. ये आप खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए करते हो रादर देन मॉनिटरी रिटर्न के लिए. So exchange of goods and services is definitely one of the characteristics of business, features of business, जहां पे आप properly distinguish करते हो कि exchange of goods and services किस लिए हो रहा है. Either it is happening for money or money is worth. ये दो चीजें हमने देखा. एक तो directly you're buying a notebook for cash और barter exchange के लिए कि selling goods and then buying goods, मतलब यू एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स. ओके. और हमने ये भी देखा कि बिजनेस एक्टिविटी किसे कहते हैं और नॉन बिजनेस एक्टिविटी किसे कहते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट 5 पॉइंट्स है इसको एक बार पहले आप पढ़ लो. देन व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो, जो भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं उस पर फोकस करके एक्सप्लेनेशन देख लो एंड देन रिवाइज इट अकॉर्डिंगली. स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू all these 5 points will be fixed in your mind, brain, and you can also write in your own words as well. So that's it, children. These are the 5 points which I wanted to cover. In the next video, I will bring the next 5 points. Total 10 points है, definitely complete करेंगे. So just keep on revising, keep on practicing and reading. Very, very important. I hope the concept is clear, children, and you found the video useful. If so, kindly like, subscribe and share so that others enjoy studying, learning in a very simple way. So on that note, again, children, I would love to conclude, obviously, and soon we'll be back. Till then, thank you so much, students. Take care. Thank you.